नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दर्शकों, भारत की तरक्की कभी किसी दुनिया में किसी भी देश को कभी रास नहीं आई। जब भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था तो मुगलों की नजर लगी। जब भारत की तरक्की फिर भी होने लगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर लगी। फिर ब्रिटिशर्स आ गए। हमारी जीडीपी जहां वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे बड़ी हुआ करती थी, हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी हुआ करती थी, तब लूट लूट के हमारी इकोनॉमी को 2% पर छोड़ दिया गया। और आज की तारीख में जब भारत एक बार फिर से सुपर पावर बनने की राह पर है, भारत की जीडीपी रफ्तार सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में आज की तारीख में। भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के रास्ते पर है। अमेरिका, चाइना, फिर भारत, और वो बहुत जल्द चंद महीनों में होता हुआ आपको दिखेगा। तो फिर दुनिया भर की नजरें एक बार फिर से भारत पर टिकी हुई हैं। भारत के आसपास कैसे चीजें बिगाड़ी जाए, नजर उठा के देख लीजिए। अगर मेरी बातों में आपको 1% की भी आशंका है, अगर आपको थोड़ा सा भी शक है, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को उठाकर जेल में डाल दिया। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के अंदर की हालात आप जानते हैं। आज आसिम मुनीर के हाथ में पूरी ताकत है। नेपाल में आपने देखा क्या हुआ, श्रीलंका में आपने देखा क्या हुआ, और बांग्लादेश में भी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। चारों तरफ से कोशिश की जा रही है भारत को घेरने की, और हर जगह भारत विरोधी एजेंडा। भारत के पड़ोसी मुल्क में किसी भी देश को आप ले लीजिए, अरबों खरबों बहाए जा रहे हैं कुछ किसी तरह से भारत को रोको। इसके पीछे की कहानी आज इंडिया बोल रहा है मैं, क्योंकि बांग्लादेश सुलग रहा है। ढाका की सड़कों पर आग है, अल्पसंख्यकों में डर है, हिंदुओं में डर है, और सत्ता के गलियारों में सन्नाटा नहीं, साजिश की सरसराहट है। आज हम वो सवाल पूछ रहे हैं जो शायद कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता है, कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है। बांग्लादेश की हिंसा संयोग है या फिर प्रयोग है? यह एक्सीडेंट है या एक्सपेरिमेंट है? क्या यह विद्रोह है या ट्रंप मुनीर का रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन है जिसको पीछे से जिनपिंग की बैकिंग है? और यह आरोप बेहद गंभीर हैं। अमेरिका का पावर सर्कल, या यूं कहें डीप स्टेट, पाकिस्तान की जिहादी फौज बांग्लादेश को एक बार फिर से प्लेग्राउंड बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। नतीजा आपके सामने है। मैं चाहूंगा जरा मेरे पीछे अगर पीसीआर बांग्लादेश के विजुअल्स चला पाए। एक प्रॉक्सी मुल्क ऑलरेडी हमारे सिर पर बैठा हुआ है जिसे हम दशकों से संभालने की कोशिश कर रहे हैं। यह देखिए बांग्लादेश की हालत। पाकिस्तान दुनिया भर के प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल होता रहा और भारत के खिलाफ एजेंडे का गढ़ रहा, और बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर है। साथ मिला है पाकिस्तान का, बैकिंग है अमेरिका डीप स्टेट की। इस पूरे खेल का सबसे विवादित चेहरा है मोहम्मद यूनुस, जो कभी चिकन नेक की बात करता है, कभी नॉर्थ ईस्ट की बात करता है। यह नोबेल विजेता है, यह नोबेल विजेता अर्थशास्त्री है, और नोबेल विजेता अर्थशास्त्री सरकार के घर की हालत देख लीजिए। यह नोबेल विजेता अर्थशास्त्री नहीं, यह पश्चिमी ताकतों का प्यादा है। यह पश्चिमी ताकतों का एक पॉलिटिकल एसेट है। क्या उनका अंतरराष्ट्रीय कद किसी जियो पॉलिटिकल मिशन का कवच है? बहुत बड़ा सवाल है। बांग्लादेश की यह हिंसा संयोग नहीं, बहुत बड़ा प्रयोग है भारत के खिलाफ। आज बांग्लादेश की सड़कों पर खून है, उबाल है, बवाल है, हुड़दंग है, नारेबाजी है, गृहयुद्ध के हालात हैं। क्या यह खून ढाका ने बहाया? क्या इसके पीछे यूएस डीप स्टेट है या फिर रावलपिंडी है? क्या इसके पीछे ट्रंप का पाखंड है, मुल्ला मुनीर की छाया है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। आरोप बहुत गंभीर है। कहा जा रहा है कि अमेरिका और आतंकियों के आका मुनीर दोनों की रणनीतिक दिलचस्पी इस जगह से जुड़ी हुई है। खुद शेख हसीना ने इस बात का खुलासा किया था कि अमेरिका चाहता था कि सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को दे दिया जाए, लेकिन शेख हसीना ने इसे इनकार कर दिया, जिसके बाद शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया गया और वहां काबिज हुआ यूनुस,
जो कि सो कॉल्ड CIA एजेंट माना जाता है। और यह बात हवा हवाई नहीं है, मैं आपको फैक्ट बताऊंगा कैसे वेस्ट का फेस बनकर यूनुस बांग्लादेश में भारत के खिलाफ एजेंडे पर काम कर रहा है। मोहम्मद यूनुस अमेरिका में रह चुका है, काम कर चुका है, वर्ल्ड बैंक में काम कर चुका है, IMF में काम कर चुका है, UN जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। अमेरिका के इशारे पर यूनुस को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। अमेरिका ने सीधे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिलाया, पश्चिमी समर्थन और अमेरिकी प्रभाव ने रास्ता आसान जरूर कर दिया। वैसे ये साफ होना चाहिए यहां पर कि नोबेल पुरस्कार कोई देश नहीं देता, लेकिन सवाल यह है क्या पश्चिमी नैरेटिव और अमेरिका के प्रभाव ने यूनुस की ब्रांडिंग नहीं की? आज बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, क्या उसका रिमोट कंट्रोल अमेरिका में नहीं है? लोकतंत्र का चोला ओढ़े हुए दुनिया में लोकतंत्र की वकालत करने वाला अमेरिका भारत के आसपास क्या अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है? कहीं ना कहीं इसी का नतीजा है कि आतंकिस्तान के आका मुल्ला मुनीर को ट्रंप अपनी गोद में बिठाते हैं, रेड कारपेट बिछाते हैं, और इसी रास्ते पर, जिस रास्ते पर आज तक पाकिस्तान चला है, उसी रास्ते पर अब बांग्लादेश जा रहा है। वो बांग्लादेश जिसको भारत ने आजाद करवाया, जिसको भारत ने रोटी कपड़ा मकान दिया, जिसको भारत ने चलना सिखाया, जिसके इकोनॉमी को भारत ने संवारा, जिस बांग्लादेश को भारत ने पैरों पर खड़ा किया, लेकिन आज वो मुनीर की कट्टरपंथी का कठपुतली बन गया है। ऐसा लगता है जैसे इस पूरी कहानी का डायरेक्टर अमेरिका, स्क्रिप्ट भी वहीं लिखी गई हो। पाकिस्तान में बैठा आतंकी मुनीर इसका आका है। अब टाइमिंग देखिए आप, अगले हफ्ते मुल्ला मुनीर अमेरिका जा रहा है, व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ बैठक करेगा, और ठीक इसी वक्त बांग्लादेश में हिंसा की आग जल रही है और बांग्लादेश के भविष्य पर सैकड़ों सवाल खड़े हो गए हैं। थोड़ा सा पीछे चलिए, 4-5 महीने पीछे, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के ISI के बड़े अधिकारी बांग्लादेश का दौरा करते हैं और ठीक 4-5 महीने के बाद आप देख लीजिए बांग्लादेश की स्थिति क्या है। बांग्लादेश जल रहा है। ऐसे में क्या कोई निवेशक इस देश में जाकर किसी तरह का निवेश करना चाहेगा? यह कंप्लीट लैंड लॉक्ड कंट्री है। इंडिया के अलावा कहीं यह बाहर नहीं निकल सकता है, भारत अगर रास्ता देना बंद कर दे। फिर भी आप देखिए सनक इन लोगों की, और इन लोगों की औकात ये कहते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट काटकर उसको वेस्ट बंगाल में, उसको बांग्लादेश में मिला देंगे, वेस्ट बंगाल को भी बांग्लादेश में मिला देंगे। बांग्लादेश की औकात है या बांग्लादेश किसी की स्क्रिप्ट पर खेल रहा है? क्या इसे समझना बहुत मुश्किल है? जी नहीं। पाकिस्तान और अमेरिका के लिए दक्षिण एशिया का डर्टी काम यूनुस ने शुरू किया है। आपको याद होगा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी कहा था, हम 30 सालों से अमेरिका के लिए गंदा काम कर रहे हैं। तो क्या अमेरिका ने यूनुस को बांग्लादेश में अपने गंदे कामों के लिए बिठाया है? और भारत के खिलाफ एजेंडा फैलाकर क्या बांग्लादेश शांति की राह चुन सकता है? बिल्कुल नहीं, मुमकिन ही नहीं है, कहीं से भी पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी पर्दे के पीछे से न सिर्फ मुनीर खेल रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं अमेरिका भी खेल रहा है। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथ को हवा देना, जिहादियों को खुली छूट, हिंदुओं को उठाकर मारो, रेप करो, घर जला दो, मंदिरों में आग लगा दो, मूर्तियां तोड़ दो, यानी भारत को उकसाने की हर वो कोशिश जो बांग्लादेश कर सकता है। और पाकिस्तान के साथ गलबैयां, यह वही पाकिस्तान है जिसने 1971 में बांग्लादेश में वहां की महिलाओं से भाषा के आधार पर रेप और बलात्कार किया। बच्चों को मारा गया क्योंकि उनकी भाषा अलग थी, वो बंगला बोलते थे। लेकिन आज यही बांग्लादेश भूल रहा है। यूनुस सरकार कहीं ट्रंप और मुनीर का मोहरा बनकर ना रह जाए। अब बांग्लादेश सिर्फ एक देश नहीं है, बस एक मोहरा है।
एक ऐसा प्रॉक्सी जो पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है, जिसे भारत के खिलाफ रीजनल बैलेंस बिगाड़ने के लिए चलाया जा रहा है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि बांग्लादेश की हिंसा संयोग नहीं प्रयोग है, यूनुस एक फेस है, किसी बड़े ऑपरेशन का फ्रंट है। क्या मुनीर का इस बीच अमेरिका जाना इस पूरे खेल के अगले चैप्टर का हिस्सा है? और इस हिंसा के पीछे भारत विरोधी साजिश भी है। अगर आप पाकिस्तान बांग्लादेश की टेरर फाइल देखेंगे तो आईएसआई के इशारे पर बांग्लादेश कई बार सुलगा है, आतंक और कट्टरपंथ दंगों का आधार बना है। बार बार ट्रंप का शाहबाज मुनीर से मुलाकात करना अफगानिस्तान और बांग्लादेश में बदलते हालात से जोड़कर देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, बढ़ते भारत को रोको, इसकी तरक्की ठीक नहीं है। साउथ में सारा पावर शिफ्ट हो जाएगा, जहां चाइना और इंडिया एक बहुत बड़ी पावर हो जाएंगे, इसके बाद वेस्ट को कोई पूछने वाला नहीं रह जाएगा। चाहे कीमत बांग्लादेश को जलाने की हो, जला दो। ढाका में आग लगी है, लगने दो। इससे वेस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान पहले ही इस मामले में वेस्ट का प्रॉक्सी रहा है।